स्वागत है मेरे इस फेवरेट ब्लॉग में। आज मैं आ चुका हूँ नियर मथुरा के साइड में एक गांव में जिसका नाम है रामनगला, और जिसको आप नेट पे भी देखा। तो यहाँ पर मैं आया हूँ घूमने के लिए। तो मैं आपको ना थोड़ा सा खेतों का लुक दिखा देता हूँ कि खेत कैसे होते हैं। और एक ना टर्म होता है लाया, ठीक है, जिसमें से ना सरसों के दाने निकलते हैं और फिर उससे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल वगैरह बनता है। तो पहले तो मैं आपको खेतों का लुक दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए एक बार। ये सारे खेत थे जिनको आपने देखा अभी, ठीक है। अब मैं सुबह का टाइम हो रखा है, मॉर्निंग में ऊपर सनसेट, और सनसेट नहीं सनराइज हो रखा है एक्चुअली। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ठीक है, सॉरी फॉर द टर्म कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये सनराइज हो रखा है, और ये पीछे जो है ना, ये पूरा रोड है जो आगरा को जाके टच करता है, ठीक है। और यहाँ से एक बाबा आ रहे हैं जो सुबह, क्योंकि सुबह का टाइम है, मॉर्निंग बाबा आ रहे हैं। चल 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 ऐसे भैया हम बोले हैं बाबा राम राम, और ये पीछे छोरा आ रहा हो जा रहे हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी जगह बनी रहती है जिन्हें ट्यूबवेल बोलते हैं, दिख रही है जैसे ये जगह बनी हुई है, जो ट्यूबवेल है। इन खेतों में पानी देने के लिए बिजली के कनेक्शन के थ्रू ये चलती है, क्योंकि बाबा योगी का राज है अभी। और ये खेत ना अभी कट चुके हैं, इनके ऊपर से सरसों निकलती है, इनको लाया बोलते हैं। जो ये लकड़ी ये आपको लकड़ी लग रही है ना, ये लकड़ी नहीं है ये, ठीक है, ये यहाँ की खेती होती है। और देखिए ये जो सामने है, ये पूरा पुल है जो दिल्ली के लिए जा रहा है, ठीक है। ये हाईवे बना है जिसे यमुना एक्सप्रेस वे बोला जाता है। यहाँ पर लैंडिंग भी हो सकती है। बाकी अब हम घर के लिए निकल चुके हैं और हम आगे पहुँचेंगे तब हम बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। गांव का जो वातावरण है बहुत अच्छा, बहुत शुद्ध, बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैं दिल्ली में इस तरीके से खुले एरिया में नहीं घूम सकता, ठीक है। मतलब घूम तो सकता हूँ लेकिन इतने खुले एरिया नहीं है वहाँ पे। पार्कों की कमी होती है, पार्कों की कमी होती है, ठीक है। पार्क होते हैं लेकिन वहाँ पर प्रदूषण, पॉल्यूशन भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। दिल्ली का अपना महत्व है और गाँव का अपना महत्व है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब हर चीज़ गलत है, हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी वैल्यू है। बट जो रियलिटी है ना, वो गांव की बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखिए सुबह, पता है अभी जो टाइमिंग है, टाइमिंग हो रही है 6:10, ठीक है। तो मॉर्निंग के 6:10 पे मैं घूम रहा हूँ, और इतना प्यारा इतनी प्यारी सनलाइट आ रखी है यहाँ पे। कांटों में फंस गया था मेरा पैर, ठीक है। ये रहा पुल, देखना ऐसे गाड़ियाँ आती हुई दिखेंगी। ऊपर जाके दिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा। ये विनीत है, ये यहाँ से ना पानी चलाना है, तो ये काम कर रहे हैं। देखो किसान लोग ऐसे काम करते हैं, लड़का पढ़ाई भी करता है, लड़का जॉब भी करता है, और ये ना क्या रही है, यहाँ से पानी चलाएगा और वहाँ ट्यूबवेल लगा रखी है उस जगह। अब ये ना मुझ में धर देगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ साइड में। देखो ये किसान का चेहरा, ये चेहरा बता रहा है कि किसान कितना मुस्कुराता है, क्योंकि बाबा की सरकार है, टेंशन फ्री किसान। अभी हम जा रहे हैं खेतों की तरफ।
खेत को अभी पानी देंगे और अभी ये ना सही करने के लिए आ रखे हैं। और ये जो पीछे भाई है ना, ये दिल्ली पुलिस नहीं यूपी पुलिस में है। इनकी ड्यूटी कानपुर में चलती है। और ये देखो किस तरीके से किसान का भी काम कर रहे हैं। मतलब एक किसान का बच्चा सारे काम करता है। 8:18 हो चुके हैं और जो लोग बोलते हैं ना कि गांव की लाइफ बहुत ईजी है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि गांव की लाइफ ना ईजी नहीं होती। पर गांव के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत सारे काम करते हैं रेदर देन खेती। वो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि एक लड़का है जो कि कानपुर पुलिस में। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कोई आर्मी में है, कोई किसी गवर्नमेंट विभाग में लगा पड़ा है। वो जब वहाँ से छुट्टी लेकर के आते हैं 2-4 दिन की, तो उनका पूरा टाइम ना खेतों में जाता है, फैमिली के साथ जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो लोगों का जो लगाव है ना ज़मीन से, ये जो ज़मीन है ना, ये सिर्फ ज़मीन नहीं, ये लोगों से ना बहुत हद तक जुड़ी हुई चीज़ है, जो कि सिर्फ गांव में देखने को मिलती है। अभी मेरे मामा जी और मेरा भाई जो छोटा भाई है, वो वहाँ कोने में दिख रहे होंगे आपको, ये कोने में ये लगे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं, इसमें ना इस तरीके की छोटी छोटी लाइंस बना रहे हैं। ये पूरी लाइन बनेंगी आगे तक, फिर उसके बाद वहाँ से वो लाइन बनेंगी इस तरीके की ना, पूरे खेत में लाइन बनेंगी। फिर उसके बाद ना पानी चलाया जाएगा। फिर पानी के बाद जब इसमें पानी लग जाएगा, तो इसमें जो खाद डाली हुई है, जैसे खाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखो ये जो डली हुई है ना, ये खाद है, ये खाद है। तो ये जो खाद है ना, ये पूरे खेत में फैल जाएगी, जिससे कि नरिश हो जाएगा। और नरिश होने के बाद ना फिर इसमें ये बुआई के लिए तैयार हो जाएगा। फिर इसमें बुआई की जाएगी। और बुआई जो करी जाती है वो सीज़न के अकॉर्डिंगली होती है। तो इसमें जो भी इन्होंने सोचा होगा, जैसे अभी ये बोल रहे हैं कि बाजरा बोएंगे हम, तो इसमें बाजरे की खेती होगी फिर, ठीक है। बाजरा जैसे मक्का होता है, बाजरा होता है, ये सारे सीजनल फसल्स हैं। तो इस तरीके की सारी चीज़ें होंगी। और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं फावड़ा लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी किसान वाले काम करता रहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी जगह पर जो पानी वानी बहे ना, तो वहाँ पर मैं पर्यवट कर रहा था, ठीक है। समझ में नहीं आएगा, बट कोई नहीं, जो किसान भाई हैं उनको सब कुछ समझ में आएगा। कच्ची लेके जा रहा हूँ क्योंकि ना आगे ना ज़रूरत पड़ गई है। कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें काटनी हो या जो भी कुछ हो। चलो करता हूँ बाद में बात। ये गांव है, इस गांव का नाम है भालई, ठीक है। ये मथुरा की साइड ही पड़ता है। और इसमें जितने ये येलो येलो दिख रहे हैं ना, ये सारे गेहूं के पेड़ हैं, खेत हैं, ठीक है। तो यहाँ से गेहूं बनता है और जो उनका भाग गाय भैंस खाते हैं वो बनता है, ठीक है। कटने के बाद ऐसे ना पूले बांधे जाएंगे, फिर इनको मशीन के थ्रू बनाया जाएगा। और ये मेरा देहाती भाई और मेरे मौसा जी, ये पूरे दूर दूर तक सिर्फ जितने खेत दिखेंगे आपको यहाँ पर, सिर्फ गेहूं के खेत दिखेंगे। तो यहाँ से गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। कटाई करने के बाद इस तरीके से पूले बांधे जाते हैं, जैसे आपको इस खेत में पड़े हुए दिख रहे हैं। फिर इनको मशीन के थ्रू डाला जाता है, तो उसमें से गेहूं निकल जाता है और भूस निकल जाता है। भूस क्या होता है, वो बोलोगे भूसा, जिसे कहते हैं कि तेरे दिमाग में भरा पड़ा है भूसा, ऐसा जो होता है वो होता है भूसा, समझ गए। ये जो ये बनाई गई है ना, कारीगरी की गई है, इस कारीगरी को बोलते हैं बोंगा, और इसके अंदर रहता है भूसा, ठीक है। ये सारे आपके पेड़, और हम निकलने वाले हैं यहाँ से, इस गाँव से, ठीक है। अब हमें अपने गाँव जाना है, फिर हम निकल जाएंगे। तो टाटा बाय बाय, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, मज़े लीजिएगा आप और मन्नू कौशिक के साथ।